कभी आपने नोटिस किया है कि आजकल हम कितना बिजी फील करते हैं, लेकिन एक्चुअल काम उतना होता ही नहीं जितना हमारा स्ट्रेस होता है। दिन भर भाग दौड़, मल्टीटास्किंग, फोन नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, डेडलाइंस और एंड में फीलिंग होती है कि कुछ अचीव ही नहीं हुआ। अगर आप भी ये फील करते हो, तो ये वीडियो आपका ओवरलोड बटन रीसेट कर देगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल बुक हाइपर एफिशिएंट बाय मिथु स्टोरोनी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को ओवरलोड से बचा सकते हो, कैसे अपना टाइम और एनर्जी एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, और कैसे दिन के एंड में आप मेंटली फ्रेश फील कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टेड। लेट्स डाइव इन। नंबर 1, हम एक्चुअली इनएफिशिएंट क्यों हो जाते हैं? ऑथर मिथु स्टोरोनी एक सिंपल ट्रुथ बताती हैं। इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जितनी बार हम टास्क स्विच करते हैं, उतना ही दिमाग की एनर्जी वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो और बीच में व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर वापस ईमेल पे आते हो, आपको लगता है कुछ सेकंड्स ही वेस्ट हुए, लेकिन ब्रेन को वापस डीप मोड में आने में मिनट्स लग जाते हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि अगर आपको एफिशिएंट बनना है, तो पहले आपको अपने दिमाग के लिमिटेशन समझने होंगे। हमारा गोल होना चाहिए मैक्सिमम क्लैरिटी, मिनिमम मेंटल क्लटर। नंबर 2, द ब्रेन्स लोड सिस्टम। ऑथर मिथु स्टोरोनी दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह एक्सप्लेन करती हैं। कंप्यूटर में जैसे रैम लिमिटेड होती है, वैसे ही हमारी मेंटल कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। अगर रैम भर जाए तो लैपटॉप स्लो हो जाता है, हैंग होने लगता है। वैसे ही जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है, तो हम स्लो सोचते हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है। ऑथर कहती हैं, एफिशिएंट बनना है तो पहले अपना मेंटल लोड कम करो। इसी से रियल एफिशिएंसी स्टार्ट होती है। नंबर 3, हाइपर एफिशिएंसी का फॉर्मूला। बुक का कोर आइडिया है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू फोकस प्लस रिकवरी प्लस क्लैरिटी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 4, फोकस। काम एक टाइम पर, ध्यान एक प्लेस पर। ऑथर बोलती है, मल्टीटास्किंग एक एफिशिएंसी किलर है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो या कोई क्रिएटिव काम, एक टास्क पर स्टक रहना ही बेस्ट अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो और बीच में व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर वापस ईमेल पे आते हो, आपको लगता है कुछ सेकंड्स ही वेस्ट हुए, लेकिन ब्रेन को वापस डीप मोड में आने में मिनट्स लग जाते हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि अगर आपको एफिशिएंट बनना है, तो पहले अपने दिमाग के लिमिटेशन समझने होंगे। हमारा गोल होना चाहिए मैक्सिमम क्लैरिटी, मिनिमम मेंटल क्लटर। नंबर 5, रिकवरी। एफिशिएंट बनने के लिए रेस्ट मैंडेटरी है। ऑथर बहुत स्ट्रांगली कहती हैं, आप चाहे जितना स्मार्ट प्लान बना लो, जब तक दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। रिकवरी के 3 टाइप्स होते हैं। 1, मिनी रिकवरी। काम के बीच 2 मिनट का ब्रेक, डीप ब्रेथ, वॉक या सिंपली आंखें बंद करके रिलैक्स। 2, डेली रिकवरी। दिन के एंड में आपका ब्रेन काम मोड में आना चाहिए। स्लीप, स्क्रीन डिटॉक्स, लाइट एक्टिविटी, ये दिन के ओवरलोड को वॉश आउट करता है। 3, मेंटल रिकवरी। मेडिटेशन, जर्नलिंग या कॉन्टेम्पलेशन जैसा कोई मेथड, इससे ब्रेन डीप रेस्ट मोड में जाता है। ऑथर कहती हैं, एफिशिएंसी ओवरलोड मेहनत से नहीं, रिकवरी से आती है। नंबर 6, क्लैरिटी। दिमाग को क्लीन रखना ही एफिशिएंसी का सीक्रेट है। अगर दिमाग कंफ्यूजन से भरा हुआ हो, तो कोई भी सिस्टम, स्केड्यूल या टेक्निक काम नहीं करेगी। क्लैरिटी का मतलब कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टास्क अवॉइड करने हैं, क्या चीज आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑथर सजेस्ट करती हैं, मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। सुबह 5 मिनट लिखो, आज मुझे क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। ये सिंपल हैबिट ब्रेन को एक मैप दे देती है, और जब दिमाग के पास क्लियर डायरेक्शन होता है, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली जूम हो जाती है। नंबर 7, हाउ टू रिड्यूस मेंटल नॉइज। बुक का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंटल नॉइज रिडक्शन। ऑथर बताती हैं कि हमने अपने दिमाग को अननेसेसरी चीजों से फिल कर दिया है, जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ओवरथिंकिंग, बैकग्राउंड वरीज।
एफिशिएंसी के लिए मेंटल नॉइज को रिड्यूस करना जरूरी है। कैसे? फोन को साइलेंट मोड पे रखो ड्यूरिंग डीप वर्क, सोशल मीडिया फिक्स टाइम पे चेक करो, अननेसेसरी टास्क्स को एलिमिनेट करो, डेली थॉट डंपिंग या जर्नल करो, वॉकिंग विदाउट फोन। इन स्मॉल चेंजेस से मेंटल क्लटर कम होता है और फोकस इंप्रूव होता है। नंबर 8, स्ट्रेस एफिशिएंसी कर्व। ऑथर मिथु स्टोरोनी एक इंटरेस्टिंग कर्व एक्सप्लेन करती हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस एफिशिएंसी को क्रैश कर देता है। सो प्रैक्टिकल आइडिया यह है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, एलिमिनेट नहीं। इसका मतलब वर्क को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो, ऑलवेज लीव बफर टाइम। कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स को सुबह करो, सिंपल टास्क्स को आफ्टरनून में। इससे ब्रेन ओवरलोड नहीं होता। नंबर 9, सेंसरी ओवरलोड का इफेक्ट। हम दिन भर स्क्रीन्स देखते रहते हैं, इससे ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहता है। ऑथर कहती हैं कि अगर आप दिन में 1 घंटा बिना स्क्रीन के स्पेंड करने लगते हो तो आपकी एफिशिएंसी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। ट्राई इट। वॉक विदाउट फोन, सिट इन साइलेंस, लिसन टू नेचुरल साउंड्स, ऑब्जर्व सराउंडिंग्स। ये सिंपल हैबिट्स ब्रेन को रीसेट करती हैं। नंबर 10, द हाइपर एफिशिएंट लाइफस्टाइल। बुक के हिसाब से हाइपर एफिशिएंट लोग कम टास्क चूज करते हैं, हाई क्लैरिटी रखते हैं, डीप वर्क करते हैं, रेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉइज को एलिमिनेट करते हैं। ये लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इंटेंशनल होता है। ऑथर का मैसेज क्लियर है, ओवर वर्किंग से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं मिलती, और ओवरलोडेड ब्रेन सक्सेसफुल नहीं होता। हाइपर एफिशिएंसी एक साइंस है और कोई भी सीख सकता है। सो फ्रेंड्स, हाइपर एफिशिएंट हमें सिखाती है कि कैसे हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में अपने दिमाग को अनलोड करके अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। आप बस एक रूल याद रखो, एफिशिएंट बनने के लिए दिमाग को चलाना नहीं, सही तरह से चलाना जरूरी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, और चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां हम हर वीक आपके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स की सिंपल, पावरफुल और प्रैक्टिकल समरीज लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे फोकस्ड एंड स्टे एफिशिएंट।